अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हमजा भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब जो हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका काम कारोबार है। और ये बैरून मुल्क में रहती हैं, सऊदी अरब में रहती हैं। और ये मुझे नहीं पता था, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट थे। क्योंकि देखिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड इस तरह से हमने तो नहीं मेंटेन किया हुआ होता कि जो पहले वर्कशॉप्स लेके जाते हैं या कोई सेशन आज से 2 साल 3 साल पहले किसी ने मेरे लिए हैं, तो वो कोई रिकॉर्डिंग उस तरह से हमने मेंटेन तो रिकॉर्ड नहीं इतना करते। तो बड़ी साहब ने मुझे बताया कि इन्होंने मेरा एक वर्कशॉप ली। तो भट्टी साहब ने माशाल्लाह उसमें अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया। फिर ये अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की प्रायोरिटीज होती हैं हर बंदे की। तो इन्होंने अपना वो सरमाया जो है किसी और जगह पे इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, उसको कोई 25-30% हमने अभी कैलकुलेट किया इन्होंने कमा के विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े से वक्त में। फिर उस पैसे को इन्होंने कहीं और लगा दिया। फिर ये इनको दोबारा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ये काम दोबारा करना चाहिए। तो ये दोबारा वापस आ गए। तो सबसे पहले सवाल तो मैं भट्टी साहब पूछूंगा कि 90 डे प्रोग्राम लेने के बाद आपको वाकई फायदा हुआ, आपने पैसे कमाए? जी सर, बिल्कुल मैंने अपना प्रॉफिट अर्न किया। जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा एक प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है। अच्छा, उसके अगर बाद मैं जी 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 प्लीज। जी बोलें बोलें, कुछ कह अगर रहे आप अगर आप अगर आपकी वर्कशॉप मैंने अटेंड ना की होती तो मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं था। तो आपने बहुत अच्छा गाइड किया। हैं? जजाकल्ला खैर। असल में भाई होता ये है कि जब कोई नया बंदा आता है ना, तो वो बड़ी उम्मीदें लेके आता है, और मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो उसकी उम्मीदों को और हवा देते हैं। और जो अक्सर ब्रोकर हजरात हैं वो बैठे होते हैं, वो ये देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी ये कितने पैसे लगा सकता है। और वो जी उसके सारे पैसे लगवा देते हैं। और फिर जब वो कोई उसको लॉसेस होते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह, जब आप ओवर ट्रेड जब भी करेंगे तो आपको नुकसानात यकीनन होंगे। और वो डर जाता है, उसे कहते हैं हम इसी से कवर करेंगे, और ओवर ट्रेडिंग कराते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है बगैर सोचे समझे खरीदो बेचो, खरीदो स्टॉप लॉस, बेचा खरीदा, इसमें घुस गए उसमें घुस गए। वो कोई जब आप गोलियां मार रहे हैं ऐसे, अब हमें कोई गोली निशाने पे भी लग भी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली गोली मीन्स कि आपका खर्चा है हर उस बाइंग सेलिंग पे। आखिरकार आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी पोजीशन खत्म हो जाती है, और आप अपने तमाम तर पैसे जो है उसको आप लूज कर लेते हैं। मेरा तरीकाकार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आप सब लोगों को, जितने भी मेरे पास आते हैं, कई लोग करोड़ों रुपया लेकर आते हैं कि जी हमने इतने करोड़ रुपए लगाने हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई आपने पहले ये काम किया? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा क्यों लगाने हैं, पहले अपनी कैपेसिटी तो चेक करो, अपने मसल तो चेक करो। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि 30,000 से 3 लाख तक जितने का स्मार्टफोन तुम खरीद सकते हो, पहले उतने पैसे लेकर आओ। वो भी एकदम सारे डालने की जरूरत नहीं है। 90 डे प्रोग्राम, पहले ब्रोकर के साथ अकाउंट 25,000 में खोलो, 90 डे जी प्रोग्राम लो। हमारे से वर्कशॉप में तुम आए हो, तुम्हारी 5,000 रुपये वर्कशॉप की इन्वेस्टमेंट है। उसमें हम तुम्हें तरीका बता देते हैं, हम तुम्हें कोई थोड़ा सा बिल्कुल काम दे देते हैं, अगले को होमवर्क दे देते हैं। अब जो पहले 90 दिन जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद जब लोग मेरे पास आते हैं वो टोटली डिफरेंट आती हैं। वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर ट्रेन हो चुके होते हैं। उनको एक लिमिटेड से तरीके में हम ट्रेन करते हैं कि वो अपना पैसा जाया किए बगैर। और मैं उसमें उनको कहता हूँ कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भले पैसे ना बने, पैसे डूबने नहीं चाहिए तुम्हारे। तो जितना मैं सेफ तरीके से हमजा साहब समझाता हूँ, लेके उतरता हूँ, उसमें को डूबने का कोई चांस रह जाता है? नहीं सर, डूबने का चांस नहीं रहता, लेकिन अगर इंसान उधर एक लिमिट के अंदर रह के अपना काम करे जो आपने उसे गाइडलाइन दी होती है, तो इसमें नुकसान का कोई अमल दखल नहीं है। अक्सर 15-20% जो है ना तक लोग, या 10% तक लोग, वो फिर मानते हैं बाद में जब आते हैं। वो क्या करते हैं कि शुरू में जब उन्हें कामयाबी मिलती है ना, तो वो जी एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दूसरा उनको बहकाने वाले यहाँ बहुत हैं बाजार में। वो कहते हैं यार मैं तुम्हें डबल करके देता हूँ, मैं तुम्हें डबल करके। वो जब किसी के जब वो टेढ़े चढ़ते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार वो किधर को जा रही थी चीज। तो ये तो जो मैंने, जब वो 6 8 9 वाले बाबा जियों के हाथ हम चढ़े कि जी ग्राफ है बेच दो फिर ले लो फिर बेच दो, और बगैर सोचे समझे फायरिंग करो, तो वो काम हो जाता है उनका बराबर। जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने भी इस तरह के लोग देखे होंगे, आपने इर्द गिर्द अपने, इनका ये हाल निकला होगा। हर तरफ ही है सर, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप हैं ये इस तरह के भरे भरे पड़े हुए हैं लोग। बोलते हैं ये ऐसा होगा वैसा होगा इस तरह होगा।
बस, तो ये मेरी राय है उन लोगों को जो इधर काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कि इनके हत्थे ना चढ़े। अच्छा, 99% लोग, मुझे मेरे करीबी दोस्त वाकफ, मैं इंटरव्यूज में जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, किसी ने 50 लाख डुबोया, किसी ने करोड़ डुबोया, मुझे कहते हैं कि आप वाहिद आदमी है जो कहते हैं ये काम अच्छा है, हमने तो बड़ा नुकसान किया है, जो मुझे बुलाते हैं कहीं। तो मैंने कहा यार आपने कैसे किया था, उनकी सारी स्टोरी वही होती है कि किसी दोस्त यार ने कहा, हमें ब्रोकर, चालाक ब्रोकर के पास ले गया। अच्छा, ये तो, हम्म। इसमें तो कोई फिर नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में, वो जो फॉरेक्स, कमोडिटी और क्रिप्टो है, वो तो जी। सारा ही उड़ जाता है ना लोगों का, दिनों में पैसे जी, उड़े हैं लोगों के। और पहले ऐसा वो ही है। क्या करते हैं आपको, वो कहते हैं जी $100 हमने ट्रेडिंग के लिए दिए हैं, आप निकाल नहीं सकते। आपको 100 के 200 बन जाते हैं, अब इसको निकालने के जी लिए जी। आप डालें, वो जितने डालते हैं वो फारग हो वो जाते सब हैं। तो ये जितनी भी एप्स हैं, देखें, ओवरनाइट रिच स्कीम कोई भी नहीं है। ये एक हम्म। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, दुनिया में लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन हम्म। ये आप अगर सही तरीके से करेंगे, रियलिटी बेस करेंगे, तो आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी आएगी और लंबे अरसे तक आप इसमें टिकेंगे। और अगर आप ये ओवरनाइट रिच होने का तरीका है, ये डबल शाह वाले मंसूबे जो हैं, ये आपको ले डूबेंगे। जो मार्केट में आपको वो जो फार्मूले, ओवर ट्रेड समझ जाओ कि ब्रोकर को ओवर ट्रेडिंग से फायदा है। आप जितनी बार फायदा। खरीदोगे, जितनी बार बेचोगे, उसके अकाउंट में पैसा आएगा। अगर तो आप बामकसद ट्रेड करोगे, फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अगर आप बेमकसद ट्रेड करोगे तो सिर्फ ब्रोकर के अकाउंट में पैसा जाएगा, आपको घाटे मिलेंगे। तो आपने, जी अगर मार्केट आपको अलाउ कर रही है कि आप 10 बार खरीद बेच लें, तो आप 10 बार खरीदें बेचें, 5 बार अलाउ कर रही है 5 बार बेचें। नहीं अलाउ कर रही तो ना करें, लेकिन वो आपको हर रोज कहेगा कि तुम खरीदो और बेचो, और आप ग्राफ सही। देख देख के एंड पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, एंड यू विल लूज ऑल योर मनी। सो डोंट डू इट। दूसरी बात, मैंने इनसे सवाल पूछा, हमजा भट्टी साहब से, कि कितनी साल का बच्चा जो है वो ये काम कर सकता है। टू माई सरप्राइज इन्होंने 8 साल का, जो आपने 8 ही कहा था ना, जी जी, बिल्कुल आर्टिकल। मैंने 12 कहता हूं मैं लोगों को हमेशा, कि 5वीं जमात का जो बच्चा है उसको अपनी माँ और बाप की जेर साया जरूर वर्कशॉप लेनी चाहिए। और आप उसको 25,000, अब वो निकाल नहीं सकता बच्चा वहां से, ये अपने छोटे भाई का भी कह रहे हैं कि मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, जरूर सिखाएं। और मैंने इनको क्या कहा है, मैंने कहा अब उसे मेरे पास ना लेकर आए वर्कशॉप के लिए। जो मैंने आपको वर्कशॉप में बताई थी बात, उसको फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम आप खुद करवाएं। यही कहा ना मैंने आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा कि मैं ये खुद करवाऊँ उसे। इसलिए कि दिए से दिया जले। जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, मैं उन्हें ये बात कहता हूं कि जो बेसिक्स हैं कम से कम वो तो लोगों को सिखाएं। वो बंदा ठीक है, अगर नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए उसको मदद की जरूरत है, वो आ जाए, मेरी वर्कशॉप भी लेनी है, सेशन लेना है। अगर नहीं भी ले सकता, नहीं भी ले रहा, तो 5,000 से काम शुरू करे, 10,000 से काम शुरू करे, छोटा सा एक अकाउंट बना के। कम से कम उसको, आप लोगों को, मैं अपने शागिर्दों को इतना पावरफुल अल्हम्दुलिल्लाह कर देता हूं कि वो हम्म। इतना जो 20-25 हज़ार का पोर्टफोलियो आगे किसी बच्चे को, किसी यंगस्टर को सिखा सकते हैं, और वो बंदा स्टार्ट ले सकता है। हाँ, अब वो 90 दिन चलता है, उसको मजा आता है, उसको समझ आती है, उसके बाद उसको उसने और बढ़ाना है, तो वो बेशक एक आधा सेशन लेके मेरे से बातचीत कर ले, अगर जरूरत महसूस करे। अगर नहीं तो खुद से करे, लेकिन करे उन्हीं असूलों के मुताबिक जो इस मार्केट के असूल हैं। मेरा असूल जो है वो कोई अनोखा असूल नहीं है। हम्म। मेरा असूल वही है जो वॉरेन बफे का असूल है, पीटर लिंच का असूल है, चार्ली मंगर का असूल है, किताबें लिखी भरी पड़ी हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता, जो दुनिया में जो समझदार इन्वेस्टर हैं, अभी कल परसों मुझे किसी बेवकूफ ने नीचे कमेंट दिया हुआ था कि जी इंडियन से ट्रेडिंग करनी सीखो। अब उनको हम्म। पता ही नहीं, रामदेव अग्रवाल क्या कहता है, वो जी। गधा। एक है को असद करके बंदे ने अपना चैनल बनाया हुआ, ही सच एन इडियट। वो बेचारे हैं हम्म। टाउट्स, बेसिकली ये जो ब्रोकरों के टाउट है ना, चमचे चपड़ासी वगैरह, ये शाम को इनसे गंद इनसे बिकवाते हैं सोशल मीडिया पे। रामदेव अग्रवाल की कोट है, बाय राइट एंड सिट टाइट। हम्म। सही खरीदो और उसमें डट के बैठ जाओ। ठीक है। सही। राकेश झुनझुनवाला जो है, उसने जितना पैसा कमाया लॉन्ग टर्म होल्डिंग से, ये पता नहीं कौन सा इंडियन देखता पागल का बच्चा। उसके हम्म। बाद राधा किशन दमानी।
तो इंडियंस सारे जितने उनके मेन बंदे हैं जिन्होंने साइजेबल काम किया, आई हैव लिसन टू देम, आई हैव फॉलोड देम, दे ऑल आर इन्वेस्टर्स। अच्छा, वहां पर भी ये बीमारी लग गई है जो पाकिस्तान में भी है कि ग्रेजुएशन करके यंग लड़के और लड़कियां जो हैं वो सारा दिन ट्रेडिंग के ग्राफ बढ़ाते रहते हैं। अब वो जाहिर बात है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिस आदमी को सैलरी मिल रही है और उसको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है कि वो ट्रेड कराओ, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं कराएंगे तो जो पंप एंड डंप है, जो बड़े प्लेयर हैं, वो किसको बेचेंगे माल ऊपर ले जाकर? कोई तो बेवकूफ होना चाहिए ना जामे शहादत नोट करने के लिए। बिल्कुल, कोई तो होना चाहिए ना खरीदने के वो ना, लिए। एक ने इकट्ठा कर ली, कूड़ा इकट्ठा कर लिया फर्ज करो। अब बेवकूफ हम्म। बनाना है किसी को, कहना ये मैंने सोना इकट्ठा किया है, और हम्म। वो उसको कूड़ा थमाना है पैक किया हुआ, तो कोई तो बेवकूफ आपको चाहिए। जी। उस बेवकूफ को जो लोग लेकर आते हैं वहां तक, वो मार्केट के अंदर ब्रोकर हैं, वो मार्केट के अंदर ये टेक्निकल बढ़ाते हैं। वो अच्छा, उनकी बड़ी मजेदार बातें होती हैं। वो एक डॉक्टर पागल पता नहीं बेचारा, अल्लाह माफी दे उसको, वो अजीब अजीब बातें करता है। उसे उस दिन बता कहता है कि वो मार्केट ने तो बड़ा रगड़ा लगाया। वो कहते हैं हम्म। क्या हुआ, 4 रुपए महंगा ले लो, 10 रुपए महंगा ले लो। वो भाई फिर तुम कहोगे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ। अब वो करते क्या है, वो दूसरा ना यूं यूं बना रहा है, जहाज उड़ा रहा है उस वीडियो में। अब वो करते जी। ये हैं प्रैक्टिकली कि एक शेयर फर्ज करें 100 रुपए पे है, वो चला हम्म। गया 120 पे, माना पट्टी को पकड़ा हम्म। दिया। वो वापस सही। 10 रुपए नीचे आया, 110 रुपए को, भगो भगो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, बड़ी ने बेच दिया। वो चला गया 130 आप। पे। उसने कहा फिर ले लो, हम्म। फिर क्या हुआ, कर दे कर दे कर दे कर दे, पटी साहब तो हो गए फारग। फिर क्या हुआ से, सही। ठीक है ना? और जी उसकी जी। जेब जो है वो भर गई। वो इसी भाई तरह। ऊपर के रेट पे वो तुम्हें कह रहा है कि ले लो, और बार बार कह रहा है माल छोड़ दो। मैं RSI उसे कहो कि पहले ये बताए कि जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये टेक्निकल्स में भी अगर मेरे सामने बैठ जाए ना, ये जवाब नहीं दे सकते 2 सवालों का, क्योंकि ना इन लोगों के पास तालीम है। 90% लोगों को बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, हम्म। ये बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सही। भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेन किया है, मैंने MBA फाइनेंस को ट्रेन किया, PhD फाइनेंस को ट्रेन किया है, CEO लेवल के लोगों को ट्रेन किया है। एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। और उसके साथ मैंने टैक्सी ड्राइवरों को ट्रेन किया है, मैंने 5वीं जमात 6ठी जमात बच्चों को ट्रेन किया है। मैंने जो हाशिम ओबरो है, एक बच्चा है उधर जैकबाबाद सिंध में, हम्म। 20 किलोमीटर जैकबाबाद से दूर मुर्गियां ज़िबा करता है, 5 जमात वो पड़ा हुआ है। जी। उसको मैंने ट्रेन किया, मुझे फख्र है कि उसको मैंने ट्रेन किया। मुझे उस पे मुझे सबसे ज्यादा फख्र है कि ऐसे बच्चे के जो बेचारों के पास तालीम भी नहीं है, तो वो भी ये काम उनसे भी मैंने करवा लिया है। ये आपके सऊदी अरब में एक माली साहब थे, वो कहते हैं कि सर मैं तो किसी बाग में मेरे से सेशन लिया उन्होंने बैठ के, कि ये हम रात को 100 हम्म। किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं होता, मैं अकेला ही हूँ, खजूरें ही खजूरें हैं, और मैं अकेला इधर बैठा हम्म। हुआ हूँ। चौकीदार वगैरह थे वो, उन्होंने भी काम ऐसा कर, ही है। उन्होंने भी RDA खोल के उन्होंने भी बिजनेस किया। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मेरी सिर्फ अल्लाह से एक ही दुआ है कि लोगों को मैं फैज़ बांटूं, खैर बांटूं, मेरे मुल्क के अंदर लोगों के रिस्क में इजाफा हो। बाकी भाई हम हम्म। सबको खुश नहीं कर सकते, हम आइसक्रीम नहीं बेच रहे। जो नाराज है वो नाराज ही रहना उन्होंने, जिन्होंने खामियां करनी है उन्होंने खामियां ही निकालनी है। लोगों ने तो इसी सूफियों, तरह वलियों है। और पैगंबरों को नहीं छोड़ा। और हर बंदे को आप ट्रेन कर भी नहीं सकते, कोई बेचारा दिमागी तौर पे कमजोर होता है या उसकी हम्म। फ्रीक्वेंसी ही आपसे नहीं मिलती है। तो अगर मिलती नहीं है। 98% लोग अगर सेटिस्फाइड हैं और 2% नहीं भी हैं, तो आई डोंट केयर। मैं जाते हुए बस इतना ही जी। कहूंगा कि मैं घोड़ों को जीतने वाला घोड़ा बनाता हूँ, गधे को मैं घोड़ा नहीं बना सकता। गधे पर किताबें जितनी मर्जी लाद दो, वो आलम नहीं बन वो सकता। गधा ही रहे। और गधा ही रहेगा। आखिरी बात जो मैंने पहले भी एक वीडियो में कही कि कोचिंग जो होती है दुनिया भर में, कोचिंग $500 से $5000 तक कोच एक सेशन के लेता है। घंटे 1.5 घंटे का नॉर्मली सेशन होता है, $500 से जी। 5000 तक। टोनी रॉबिन्स के बारे में कहते हैं कि वो $1 मिलियन लेता है। लेकिन आपको एक बड़ी मजे की बात है हमजा, जी। कि आपने $5000 दिए या $1000 दिया, ये कता नजर, आप 20-200 किलोमीटर सफर करके जब कोच के पास पहुंचे, ये जूम तो अब आया ना, उसके टेबल पे बैठे, जी। जी। तो जी। आपसे पहला सवाल कोच क्या पूछता है पता है आपको? कि बड़ी इंटरेस्टिंग हम्म। बात है। वो आपको पूछेगा, हमजा भट्टी, एम आई अलाउड टू कोच यू?
क्या मुझे इजाजत है तुम्हें कोच करने की? ये वो इसलिए पूछता है कि अगर तुम्हारा बंद दिमाग है, उसके ऊपर तुमने स्टील का फ्रेम चढ़ा के हेलमेट पहन कर आए हो कि इसके जी अंदर कुछ ना घुसे, जो भूसा इसके अंदर है वो बस भूसा ही रहे और इसमें कोई चीज घुस ना सके, तो मेरा सेशन का कोई फायदा नहीं होगा। वो पूछता है कि सही यार क्या तुम इसको खोलोगे दिमाग को, मेरी सुननी है। सही। पहला जी पहला क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन का मकसद होता है कि एक बेस बनाई जाए कि बंदा सुन रहा है। इधर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, वो सुना के चले जाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है कि हम उन्हें क्या समझा रहे हैं। सर, एक गिलास है, अगर वो भरा हुआ है ना, आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते। बड़ी सही बात ठीक है, आपने अगर की। आप पानी डालोगे तो वो बाहित ही गिरेगा। ये यानी वो आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये मैंने इसे कोच किया तो ये गिलास भरा है या इसमें कोई चेंज आया। एक वो चाइनीज वो का सीन भी है, 2012 मूवी है एक, 2012, उसके अंदर वो क़यामत आने की, उसमें वो दिखाने की आनी है। तो उसमें वो चैनक में ना डालता जाता कवा, वो गिरता जाता है। जी। तो वो अपने वो जो हम्म शागिर्द है उसको कहता है यू आर लाइक दिस, जब तक तुम हम्म इसको एम्प्टी नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ डाल नहीं सकता। तो ये भाईजान बिल्कुल है। बड़ी शर्त है कि आप जब हमारे पास आए तो प्री फॉर्म्ड ओपिनियन लेकर ना आए। आप जुए खेलने की मेंटेलिटी से ना आए, आप रातों रात डबल शाह की मेंटेलिटी से ना आए, जो झूठे वादे आपसे ब्रोकर ने किए हैं। मैं आप हम्म जरूर उन लोगों से काम करें जो 6 और 8 और 12 और 7 बताते हैं, लेकिन आपको चंद महीने अपने रिजल्ट देखें। उनका एक ही ट्रिक है व्हाट्सएप ग्रुपों में कि बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, जो एक कोई चल गया। देखो ना, आप 500 की 500 कंपनियां रोज किसी को कह दें कि जी इस ये जो हम्म स्टेट, ये जो आपको जो ये वो निकालते हैं ना रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये एक्सेल का जी। फार्मूला है। हम्म ये बच्चा निकाल सकता है 12 साल का, ना ही उसकी कोई भुकत है इनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ये हम्म फार्मूले के तहत निकलती हैं, ये को ये कुछ करते नहीं है, उसमें कोई जहानत नहीं चाहिए, बच्चा निकाल सकता है वो। अब वो आपको दे ओके। देते हैं, अब कोई तो चलेगा ना। मैंने जी आपको बिल्कुल है सर, 50 सही। टिपें दे दी, 45 फेल हो गई, 5 चल गई, उनके मैंने लिए स्क्रीनशॉट और मैंने लगा दिया। मैं हमजा भट्टी को लगा ये दी। बताया रहा, जो बाकी जो 45 है वो चाचा जी पैसे दें क्यों ना दे, वो तो हाँ बर्बाद हो वो गए तो बंदे। है। वो उसका जवाब देते हैं सही। आप, अच्छा आप जाते हैं लॉस करके, आप जाके ताड़ा बेड़ा घर को मैंने मरवा देता। आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, आपने रिस्क हाँ मैनेजमेंट ही नहीं की। वो 5-5% 20 बार लगे तो सिफर हम्म हो जाता। 100 में से 5-5 रुपए निकालते जाओ। एक मग्गा है ना सही। तुम्हारे पास, एक एक बाल्टी जी है, उसमें से जी। आप उस बाल्टी में 5% एक मग्गे से पानी निकल जाए, डोंगा जो होता है जिससे हम नहाते हैं ऐसे करके। जी। अब आप उसमें से 20 मग्गे निकाल देंगे तो पीछे कुगू बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो तो एक दिन में फर्क करा देते हैं बंदे को। वही है ना सर। आप में से जितने लोग हैं ना, मैं आपको ये कहता हूँ, आप करें उनके पास काम। वो जो हम्म डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब के कहने से भाई, उनको 5-6 शेयरों हम्म का नाम आता है, हम्म 3-4 शेयरों को मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, 3-4 शेयरों का उनको नाम आता है, और वो हम्म उसी पे बात किए जाते हैं कि मैं अरबपति हो गया, मैं खरबपति हो। उनसे कोई यार जरा कभी अकेले में आपको अपनी स्टेटमेंट दिखा दे। मुझे, मैं तो सही। नहीं दिखाऊंगा स्टेटमेंट अपनी, मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई, क्यों मैं दिखाऊं? बंदा हम्म बोलता है भाई, अगर आप खुद बेवकूफ बनना चाहते हो, डोंट ब्लेम अदर्स। अगर नहीं, जब तक आप, लालची जिंदा है, इस दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। ये बात बेटा पल्ले बांध देना, दुनिया के जिस मुल्क में भी जाओ, ठीक है ना। अगर मैंने कोई इस तरह, देखो मेरे पास कौन सा ब्रोकर है लाहौर का, हम्म कराची का, जो मेरे साथ मिलना नहीं चाहता, और मेरे पास क्या ऑफरें हैं उनकी मैं बताऊं कभी तो आप लोग हैरान रह जाओ। सही। लेकिन नहीं बददुआएं लेनी। मैं तो हम्म सीएसआर में जाके, इनके मेरे दफ्तर के लिए इन्होंने पूरा सेंटर बनाया हुआ था, एफएनईएल वालों ने एक पूरा हॉल बनाया हुआ था कि मैं जब चाहूं जिस टॉपिक पे चाहूं वहां पे मैं गेट टुगेदर रखूं। कैमरे लगे हुए हैं हम्म उधर, मेरी वीडियोस भी बनी हुई हैं बहुत सारी एफएनईएल पे। मेरा बेटा सही। उनका मार्केटिंग कंसल्टेंट है। मुझे तो मतलब वो ये, और मैंने कहा था कि मैं स्टॉक पे बात यहां नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी आप हम्म जिस मर्जी टॉपिक में करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में करें, ट्रेन मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स करवाऊंगा आपको। पहली वो हम स्टॉक ब्रोकरेज फर्म थी जिसने इंटर्न्स रखे,
उन्हें बगैर पैसों के 90 दिन ट्रेन किया, उनके सर्टिफिकेट मैंने बांटे, तस्वीरें मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चले जाए FNEL की अपनी साइट के ऊपर जाकर देख लें। कि मैंने कहा यार कि इनको सिखाओ, और मैं यहाँ मार्केट में सट्टा नहीं करवाना चाहता, तो जो अच्छे ब्रोकर्स हैं दे आर गुड पीपल, लेकिन अल्टीमेटली जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो ये 6-8 वाले बाबा जियों के पीछे आप ना जाओ, और अगर जाना है तो लिमिटेड सर जरा जाके देख लो 20 डोंगे जब वो निकलवाएगा, वो कहते फिर क्या हुआ, कुछ भी। बड़े आराम से, वो दूसरा कह रहा है ऐसे ऐसे जहाज बना रहा है वीडियो में, वो जी। कहते फिर क्या हुआ, आप हर बार फिर क्या 5% हो। नीचे भेज दो, फिर ले लो। हम्म। भी तेरा तेरा तो कुछ भी नहीं गया, तू तो बैठा वेला आदमी है, ब्रोकर पा लेना नाल ते गप्पा लाई जा रहे हैं, उनका सट्टा बन रहा है, वो उनका कमीशन बन रहा है, मैंने करोड़ों कमाए हैं, मैंने लाखों कमाए हैं। दसो यार कोई है करने वाली बात। तो वो आजकल हर जगह से वो चूहे बाहर निकले हुए हैं जो पहले छुपे बैठे थे। ये 2023 में जून में कहाँ थे ये जितने ही जो हैं, मैं खड़ा होकर स्टेज में, मैं वाहिद आदमी था, मुझे लोग कहते थे कि जी बिल्कुल। आप अनोखी आदमी है, पुट्ठी चाल चलते हो, होरी गल दसते हो। इसी तरह ही। मैं वाहिद बंदा था जो कहता था कि यार इस रेट के ऊपर चीजें नहीं मिलनी। आज मैं वाहिद बंदा हूं जो अपनी वीडियोस में आपको कह रहा हूं, वॉरेन बफेट की कोट है कि जब मौज चढ़ती है तो सारी बोट्स ऊपर को जा रही होती हैं, लेकिन जब मौज गिरती है तो तब पता चलता है कि किसकी बोट उसके कपड़े भी उतार के ले गई। तो इस इसी वक्त तरह ही। जितने मुल्ला बने हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि जी ये भी चढ़ जाएगा, ये भी चढ़ जाएगा, ये इनसे मैं पूछूंगा जब 10,000 पॉइंट की करेक्शन आएगी, भाई सही। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से 34 साल से इस मार्केट में खड़े हैं, सही। और जाकर पूछो मार्केट में लोगों को कि जवाद हफीज किसका बेटा है, इसका बाप कौन था, जिसे जिससे देख के ब्रोकर सीखते थे। तो ये सारे सही। मुझे जानते हैं और सारे मेरे वाले साहब को भी जानते हैं। 1967 से हम इस बाजार में खड़े हैं, अल्लाह की मदद जी। से खड़े हैं, कई आए कई गए। हम जब तक अल्लाह की मेहरबानी है, जब तक अल्लाह का एहसान है, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बाकी ये सिखाने वाला काम यकीन माने कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और फिर भी मैं कहता हूँ कि यार इसका फायदा हो रहा है, कोई तो बंदा पॉजिटिविटी मिलाए, इस कारोबार से हमने रिस्क कमाया है, तो इसका इमेज कोई तो ठीक करे। तो इसलिए जनाब मैं ये, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि कुछ लोग ट्रेनियां आए ताकि हमारी कैपिटल मार्केट में सेनिटी प्रिवेल करे, लोग इसमें से कमाना सीखें, इसको एक्सपेंड करें, लोग कंपनियां अपनी बनाएं, पब्लिक लिमिटेड करें, और इस मार्केट्स में पैसा कमाएं और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। तो वो आपने दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना था, कुछ दुश्मन के बच्चे से पढ़ भी लो यार, गाने 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 के अलावा कभी कभार कुछ पढ़ भी लेना बिल्कुल। चाहिए। वो तो पढ़ लेना अच्छा। ਉਹ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए ने दुनिया च, पांचवी बड़ी मीशत, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए हैं उन्होंने, फ्रांस की गल बना जो है जिसको बीट किया है। और हम बताइए हम भी फिफ्थ लार्जेस्ट हैं, हम फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, बच्चे पैदा करने में हमने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि पांचवी जो दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो हम है। वो तो भाई पाकिस्तान होर है। भी कोई काम कर लवो, ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕੀ ਪਾਈ जन्नत मिर्जा ਦੀਆਂ वीडियो देखते रहोगे तो फिर पॉपुलेशन ही बदनी और क्यों ना है। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला आप लोगों को मंजिलें दे, दुआ कर रहे हैं मुल्क के लिए, जो कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है हमजा भट्टी साहब की, इन्होंने सेशन के बाद रिकॉर्डिंग के लिए इतना वक्त निकाला, अल्लाह इन्हें खुश रखे और इनको कामयाबी दे। जाते हुए वही बात, पाकिस्तान जिंदाबाद।